Assalamu alaikum dear students, welcome to Mathematics Online. Here in this class, we will be discussing some exercises based on mean value theorem. Okay, इससे पहले हमने कुछ exercises की थी Rolle's theorem पे और अब हम करने जा रहे हैं कुछ exercises and they are based on mean value theorem, Lagrange's mean value theorem. So question number 3 in exercise number 5.8 इस पे हम जाएंगे और यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछता है if f is a mapping from -5 to 5, f is a mapping from -5 to 5 to r, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है और ये फंक्शन ऐसी है कि इसका डेरिवेटिव जो है वो वैनिश नहीं होता है किसी भी पॉइंट पे. We are supposed to prove that f of -5 is equal to f of 5. Okay? So हम कैसे इस चीज़ को प्रूव करें? हमें मालूम है फंक्शन डिफरेंशिएबल है. फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होगी तो ये कंटिन्यूस भी होगी. हाँ, हमारे पास फंक्शन जो है ये फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम -5 to r, क्लोज्ड इंटरवल -5 to r, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है और ये फंक्शन ऐसी है ये वैनिश नहीं है होती है किसी भी पॉइंट पे. तो हमें प्रूव करना है इस चीज़ को f of -5 इज नॉट इक्वल टू f of 5. सो अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल होने का मतलब ये है ये पहले कंटिन्यूस भी होगी इन ऑन क्लोज्ड इंटरवल -5. ओके, तो डिफरेंशिएबल ये है ही ऑन दिस इंटरवल -5. दैट मीन्स ये मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है. This function satisfies the conditions of mean value theorem. अगर ये mean value theorem की conditions को satisfy करता है तो फिर हम इसमें mean value theorem को apply करके उसका conclusion यहाँ लिख सकते हैं. Conclusion ये है that there exists a point C between these bounds -5 and 5 such that f dash of the C that's equal to f of B minus f of A divided by B minus A. Okay, so B is here 5, A is here -5, so this way it is calculated. So f dash of C is equal to this thing. ये f of 5 और f of -5 हम calculate करेंगे given function से. वो क्या है वो हम, चूंकि ये फंक्शन जो है एक जनरल फंक्शन है, इन्होंने इसको डिफाइन नहीं किया है. बट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये कि जो इन्होंने दिया है कंडीशन में, दैट इज f डैश ऑफ c इज नॉट इक्वल टू 0. मीन्स ये फंक्शन किसी भी पॉइंट पे वैनिश नहीं होती है. अगर ये वैनिश नहीं होती है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0. सो इस इक्वेशन में हम लेफ्ट हैंड साइड को नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे. दैट मीन्स राइट हैंड साइड विल बी नॉट इक्वल टू 0. Transposing this on the right hand side, you will get f of 5 is not equal to f of -5. So this way we have proved this. So हमने इसको प्रूव कैसे किया है? डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन की दी हुई है. डिफरेंशिएबिलिटी से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं मीन वैल्यू थ्योरम. जब हमने मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई किया तो उसकी वजह से हमने इसमें कंक्लूड किया कि f of 5 is not equal to f of -5. ओके, तो इसके बाद क्वेश्चन आप नेक्स्ट आपसे पूछता है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ f of x is equal to x square minus 4x minus 3 in the interval ab where a is equal to 1 and b is equal to 4. Very simple question. So इस क्वेश्चन को हम देखेंगे. आपके पास एक फंक्शन है is a polynomial function. So polynomial function will be continuous on closed interval ab. Here a is equal to this and b is equal to this 4. और ये कंटिन्यूस के साथ साथ ये डिफरेंशिएबल भी होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग ओपन इंटरवल में. यस, एब्सोल्युटली इट इज. सो फिर इसका हम डेरिवेटिव देखेंगे. इसका डेरिवेटिव आएगा 2x - 4. हाँ, 2x - 4 इसका डेरिवेटिव आएगा. ये है इसका डेरिवेटिव 2x - 4. सो इसका डेरिवेटिव जो आया, फिर हम इसको अप्लाई करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम. मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कैसे की जाएगी? That is f dash of c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a. तो हम पहले निकाल के रखेंगे f dash of c को भी हम निकाल के रखेंगे, f of b को भी, f of a b minus a, इस पूरी क्वांटिटी को जो ये फ्रैक्शन में है f of b, f of a, b minus a. f of b हमने कैलकुलेट किया इस फंक्शन से तो वो निकल के आया है
-6, एफ ऑफ ए निकाला तो वो आया -3, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए लिखा, दैट इज एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 1, दैट्स -3 माइनस -6, ओके, दैट्स 3/3, दैट्स इक्वल टू 1। सो आपको यहाँ मिला एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, दैट्स इक्वल टू 1। और अब डैश ऑफ सी जो है वो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, पहले हमने निकाला है एफ डैश ऑफ एक्स, दैट्स 2x माइनस 4। सो अगर x को रिप्लेस करेंगे c से, दैट इज 2c माइनस 4, तो आपको मिलेगा 2c माइनस 4 इज इक्वल टू दिस 1। So c is equal to 4 plus 1, that is 5 divided by 2. c is equal to 5 by 2. 5 by 2, that's equal to, इसको अगर आप वैल्यू इसका देखना चाहेंगे, that's equal to 2.5। 2.5 लाइक करता है बिटवीन 1 and 4। यस, अगर ऐसा है तो हमने वेरीफाई की है मीन वैल्यू थ्योरम इस गिवन क्वेश्चन में। हाँ, ऐसे ही और बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, एंड यू कैन फ्रेम क्वेश्चंस ऑफ योर ओन ऑफ दिस पैटर्न। तो इन्हीं लाइंस पे उनको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू वेरीफाई द मीन वैल्यू थ्योरम फॉर दिस क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x। ए दिया है, बी दिया है, सेम प्रोसीजर है। वी आर सपोज टू फाइंड वेरीफाई दिस मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसमें पहली बात यह है कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये कंटिन्यूस होगी ऑन क्लोज्ड इंटरवल, ये डिफरेंशिएबल होगी ऑन कॉरस्पॉन्डिंग ओपन इंटरवल। फिर हम यहाँ एफ ऑफ बी निकालेंगे, एफ ऑफ ए निकालेंगे, बी माइनस ए उसको डिवाइड करेंगे, और फिर वहाँ से एक सी का वैल्यू निकालेंगे, और हम वेरीफाई करेंगे रूल्स थ्योरम, सॉरी मीन वैल्यू थ्योरम को। सो जब हम वेरीफाई करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम को, तो यहाँ पे एक पॉइंट आना चाहिए, दैट शुड लाई इन द गिवन ओपन इंटरवल। सो ओपन इंटरवल अब आपके पास है 1 3, तो इस ओपन इंटरवल में एक पॉइंट एग्जिस्ट होता है, दैट 7/3। 7/3 अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 2.333। यस, एग्जैक्टली, इट बिलोंग्स टू 1 3। लेकिन साथ ही साथ क्वेश्चन हमें कुछ और पूछता है, एंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये है कि फाइंड सी बिलोंगिंग टू दिस फॉर विच एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। देखिए, हमें इसमें एफ डैश ऑफ सी निकालना है, पहले उसको पुट करना है 0 के बराबर, और फिर उस कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आएगी। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपको वहां पे कुछ वैल्यूज आएंगे। आई वुड लाइक टू टेल यू दैट दोज वैल्यूज विल बी लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 3। एक वैल्यू आपको आएगा -0 पॉइंट समथिंग 27 करके, और दूसरा वैल्यू जो है वो आपको मिलेगा 3.66 समथिंग लाइक दैट। तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो आउट ऑफ बाउंड्स आएंगे। सो हम ये कंक्लूड करेंगे कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सी। ओके, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सी फॉर विच एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, examine the applicability of the mean value theorem for the given three functions given in exercise 2। exercise 2 में आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन दिए गए हैं। ये पहला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये डिफाइंड है, इसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन है दैट्स 5 to 9। क्लियरली मैंने इससे पहले भी कहा है कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर ये कंटिन्यूस भी नहीं है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है, तो इसमें मीन वैल्यू थ्योरम का अप्लाई करना वो एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर वो एप्लीकेबल नहीं, हम ये लिखेंगे कि मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी यही रीजन है, इज नॉट एप्लीकेबल। लेकिन पार्ट नंबर 3 में इट्स अ पॉलिनोमियल फंक्शन, और डोमेन ऑफ डेफिनेशन जो दिया है दैट्स 1 2। इसमें अगर हम देखेंगे कि इसका क्या एप्लीकेबल है मीन वैल्यू थ्योरम इस क्वेश्चन को, हाँ, लेट्स सी। और हम इसको देखें कि किस तरीके से इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे इस मीन वैल्यू थ्योरम को। यू सी हियर पार्ट नंबर 3 इज हियर। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई भी होगी। तो हम यहाँ एफ ऑफ एक्स को लिखेंगे, और एफ ऑफ एक्स में क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम में हमें करना क्या होता है, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। सो एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए, बी माइनस ए हम निकाल के रखेंगे, दैट आई हैव कैलकुलेटेड, दैट्स इक्वल टू 3। और हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे फंक्शन का।
डेरिवेटिव इसका आएगा 2x, ओनली 2x. ओके, सो अगर c f dash of c हम लिखेंगे दैट्स इक्वल टू f dash of c, क्योंकि ये f dash of x है, दैट इज 2x. f dash of c विल बी इक्वल टू 2c, और हमने कैलकुलेट किया है राइट हैंड साइड को, दैट्स इक्वल टू 3. सो c इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2. 3 by 2 is 1.5. Does this 1.5 belong to open interval? It's not closed interval, please. Sorry for this. So it's actually open interval. Does this belong to this open interval? Yes, absolutely it belongs to this open interval. So अगर ये belong करता है, हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन के लिए mean value theorem applicable है. So this way we have completed this exercise and this chapter as well. I request you, if you have any question regarding this chapter, regarding any topic of this chapter, you are welcome to ask your queries and questions in the group or in the comment section of this video. Thank you for joining the class. Thank you once again.